Good morning, class 11. Welcome to e-learning class. Last class we were discussing about magnetic declination. We were discussing magnetic declination. Today we shall discuss magnetic inclination or angle of dip. Okay, angle of dip. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप. ओके, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप. द एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट ए प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड the horizontal component of Earth's magnetic field at that place on the Earth surface. देखिए होता क्या है कि अगर किसी भी प्लेस में एक बार मैग्नेट को अगर हम सस्पेंड करेंगे इसे, ठीक है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट करेंगे तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टली रहना चाहिए. ठीक है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए. एक एंड साउथ एक एंड नॉर्थ होना चाहिए. लेकिन होता क्या है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो डाउनवर्ड है. ठीक है, तो ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, क्योंकि अर्थ का जैसे ये साउथ पोल है, अर्थ का नॉर्थ पोल नीचे है, डाउनवर्ड है, ये थोड़ा सा टिल्ट होता है एंगल. तो इट मेक्स एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, ये इस तरह से सस्पेंडेड होगा. ऐसे हॉरिजॉन्टली पूरा सस्पेंड नहीं होता है. इट मेक्स एन एंगल थीटा और इट मेक्स एंगल आई. तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाता है. ऐसे सीधा हॉरिजॉन्टली सस्पेंड नहीं होता है, थोड़ा सा एंगल बनाता है. ओके, और ये एंगल ये धीरे धीरे जैसे हम अगर इक्वेटर में जाएंगे तो इक्वेटर में एकदम हॉरिजॉन्टली सस्पेंड होगा. एक मैग्नेटिक नीडल को हम इक्वेटर में ले लिए तो ये ऐसे एकदम हॉरिजॉन्टल रहेगा. लेकिन इक्वेटर से हम जैसे जैसे पोल की तरफ लाएंगे इस सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल को, ये थोड़ा सा ऐसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता जाएगा. ये ऐसे एक इंक्लाइन होता जाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बनाते जाएगा. जब इसको एकदम पोल में ले जाएंगे तो ये एकदम मैक्सिमम एंगल बनाएगा. ये ऐसे सस्पेंड होगा. फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे बार मैग्नेट को तो ये ऐसे सस्पेंडेड होगा. इसको हम पोल से फिर लाएंगे तो ये धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल होने लगेगा. ये एंगल कम होते रहेगा. एंगल ऑफ इक्वेटर में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप एकदम हॉरिजॉन्टली सस्पेंड होगा, तो यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बनाएगा. ठीक है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप. इसको अगर मैथमेटिकली अगर हम समझे, इनफैक्ट ये अर्थ सरफेस में किसी भी एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, बीई, इसको हम क्या कहते हैं, बी. और इसका दो कंपोनेंट हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट. इस मैग्नेटिक फील्ड को रिजॉल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट हो सकता है. अर्थ सरफेस से जो टेंजेंशियली जो कंपोनेंट निकलेगा दैट इज एच ई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और उससे 90 डिग्री जो कंपोनेंट निकलेगा दैट इज जेड ई, ये वर्टिकल कंपोनेंट है. तो एट ए प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज टू कंपोनेंट्स. one of its horizontal component and one of its vertical component, and angle of dip is the angle between the magnetic field and the horizontal component. मतलब ये this angle I, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है एंगल आई. ओके, तो इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिए. अब जैसे जैसे देखिए ये एंगल अगर हम इक्वेटर में एक पॉइंट कंसीडर करेंगे तो इक्वेटर में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड है और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी करेंगे तो टेंजेंट भी ड्रॉ करेंगे तो वही होगा. तो यहां पे ये इक्वेटर है. सो एट द इक्वेटर, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है ये. तो यहां पे
मैग्नेटिक फील्ड भी कंप्लीटली डाउनवर्ड होगा बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड विल बी टेंजेंशियल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज आल्सो टेंजेंशियल, सो देयरफॉर हियर I इज इक्वल टू 0. ये एट इक्वेटर है where I stands for angle of inclination और angle of dip. एंगल ऑफ dip को हम एंगल I लेते हैं. अगर हम पोल में जाएंगे, इफ वी कंसिडर ए लोकेशन एट पोल, तो ये H ही है और यहां पर B डाउनवर्ड होगा, यहां पे एंगल 90 डिग्री होगा. तो at equator angle of dip is 0, at pole I is 90 डिग्री. मतलब एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो कि एक थ्रेड में सस्पेंडेड है, इसको पोल में ले जाएंगे तो ये ऐसे सस्पेंड होगा. इसको जैसे से इक्वेटर में लाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल बनेगा. हॉरिजॉन्टल में एकदम हॉरिजॉन्टली सस्पेंड होगा एट इक्वेटर, एंड ये एंगल ऑफ डीप बढ़ते जाएगा, ये पोल में एकदम ऐसे सस्पेंड हो जाएगा. यहां अगर हम मैं इसको पाइप एक एक्सिस बनाया हूं तो ये ऐसे सस्पेंड होगा पोल में. तो एट पोल एंगल ऑफ डीप इज 90 डिग्री. ठीक है, देखिए ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन and this angle of dip at a place is very much necessary for defining the earth's magnetism at a place. उस प्लेस का अर्थ मैग्नेटिज्म को डिफाइन करने के लिए, वहां का जानकारी लेने के लिए ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट ए प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए यहां पे जब हम रिजॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली ये एंगल I है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का कौन सा होगा? ये B cos थीटा होगा. किसी भी चीज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos I हो जाएगा. ये I इज द एंगल ऑफ dip और ये ZD क्या होगा? B sin I. तो इसका मतलब है कि कोई भी लोकेशन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को रिजॉल्व किया गया है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B cos I है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट B sin I है, एंड I is the angle between magnetic field and the horizontal component, that is called the angle of dip. Okay, इस डेफिनेशन को लिख लीजिए. I will just rub this definition. So that means HE is equal to BE cos I and ZE is equal to BE sin I. HE horizontal component of Earth's magnetic field. This is BE cos I. ZE, this is BE sin I. Okay. So that implies we can say here कि ZE by HE अगर हम करेंगे तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो ये B तो कैंसिल हो जाएगा. आर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ आर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए लोकेशन, तो ये sin I बाई cos I हो जाएगा, ये हो जाएगा tan I. ठीक है, हमारे पास तीन रिलेशन आ गया. ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू cos I. ठीक है, BE इज इक्वल टू, E स्टैंड्स फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ. ठीक है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है. BE मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो BE cos I ये एक रिलेशन हुआ, और ये एक रिलेशन आया कि ZE इज इक्वल टू HE इंटू tan I. तो इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर गिवन है, एंगल ऑफ डिप गिवन है, तो एर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट वी कैन फाइंड आउट. या फिर अगर एंगल ऑफ डिप गिवन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, तो वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से. ZE इज इक्वल टू HE tan I.
ठीक है, जस्ट राइट डाउन ए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस. You note down this angle of dip